सभी भक्तों को राधे राधे। तो गोवर्धन पूजा के दिन हम गए थे गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की सच में पूजा करने। मथुरा से गोवर्धन का सफर 21 से 22 किलोमीटर पड़ता है। आप यहाँ से सिटी बस में भी जा सकते हैं जिसका किराया बहुत कम है, लेकिन अगर आपको भीड़ में जाना पसंद नहीं है तो आप ऑटो भी यहाँ से ले सकते हैं। वैसे ऑटो का सफर बहुत सही रहता है, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन, पर आपको ऑटो से सब नज़ारे देखने को मिलते हैं और यहाँ के ऑटो वाले खुद ही आपके गाइड बन जाते हैं और आपको रास्ते की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर मंजिल के साथ साथ सफ़र भी बहुत खूबसूरत होता है। हमें गोवर्धन की परिक्रमा पैदल करनी थी तो ऑटो वाले को सिर्फ जाने के लिए बुक किया, क्योंकि आने में कितना टाइम लगेगा इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं था। आप लोग अगर जा रहे हैं और टाइम कम है तो आने जाने के लिए एक ही ऑटो कर ले, वही आपको जो है गोवर्धन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में परिक्रमा भी करवा देंगे और फिर वापस लाके आपको मथुरा या वृंदावन जहाँ भी है आप वहाँ छोड़ देंगे। और ये देखिए, ये है मथुरा का ताजमहल। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। गोवर्धन जाते वक्त रास्ते में आता है, बिल्कुल ताजमहल जैसी इसकी संरचना है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे गिरिराज जी। ऑटो वाले ने हमें स्टैंड पर छोड़ा और आगे हम पैदल निकल गए। तो अब हम मंदिर की तरफ पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक साइन बोर्ड लिखा हुआ नजर आता है, गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है। ये अभी हम बड़ी परिक्रमा वाले मार्ग पर ही चल रहे हैं। छोटी परिक्रमा वाला मार्ग जो है वो दूसरी तरफ है। हम पहली बार आए थे तो नहीं पता था अंदर किस चीज़ का प्रसाद चढ़ता है। तब किसी ने बताया कि अंदर गोवर्धन शिला है, आप उस पे दूध और फूल चढ़ा सकते हैं। तो हम दूध और फूल लेकर मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर जाने से लेकर गोवर्धन शिला पर दूध चढ़ाने तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हद से ज़्यादा भीड़ थी और पूरा फर्श वहाँ गीला था। ऊपर से मेरे हाथ में प्रसाद था तो मैंने रिस्क नहीं लिया। दर्शन के बाद हम दूसरी तरफ गए। वहाँ गिरिराज जी मूर्ति के रूप में विराजमान है। लोगों के रिवाज में शामिल होने के बाद हम गए गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। दूसरी तरफ जो है कुछ छोटे मंदिर है और एक बड़ा मंदिर है। वहाँ की भी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और ये फ़ोन जब्त भी कर लेते हैं। तो गिरिराज जी के दर्शन के बाद जो है पुजारी जी ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये संतरी पटका और मोर पंख दी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे गोवर्धन पूजा करने का भी कभी मौका मिलेगा। मंदिर में दर्शन के बाद हम निकले गोवर्धन गिरी की बड़ी परिक्रमा करने के लिए, वो भी नंगे पैर। यहाँ परिक्रमा के बाद ही तो हमारी पूजा सफल होने वाली थी। रास्ते में मैंने कुछ सिक्के खरीद लिए, क्योंकि कहा जाता है कि परिक्रमा में कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। तो आप 1-1 रुपए के सिक्के लेकर अपनी श्रद्धानुसार वहाँ बैठे बाबा को जो है सिक्का दान कर सकते हैं। बड़ी परिक्रमा में 2 रास्ते हैं, एक पक्का रास्ता जिसमें आप सड़क पर चलते हैं और दूसरा है कच्चा रास्ता जिसमें गिरिराज जी महाराज को आप पास से देख सकते हैं। वैसे कच्चे रास्ते में आगे चलकर थोड़े पत्थर भी आ जाते हैं, जिससे पैर में तीखे पत्थर भी चुभते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी शक्ति और भक्ति है कि आपको उस दर्द का आभास भी नहीं होता है और आप लगातार चलते रहते हैं। हमने भी जो है थोड़ी देर तो सड़क पर ही परिक्रमा की, उसके बाद में जो है कच्चा रास्ता ले लिया, क्योंकि सब लोग उस तरफ से ज़्यादा जा रहे थे। वैसे मुझे तो ये रास्ता बहुत अच्छा लगा सड़क से, क्योंकि यहाँ पे आप जो है गोवर्धन पर्वत की खूबसूरती को और यहाँ के लोगों को पास से देख सकते हैं। और इस रास्ते पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको बंदर बहुत मिलते हैं, तो उनसे बच के आप ज़रूर चलें। अभी हमारी परिक्रमा आधी भी पूरी नहीं हुई है और हम लगातार चलते जा रहे हैं, वो भी नंगे पैर। इसके बाद जो है रास्ते में मुझे एक फ्रूट वाला मिला जिसके पास स्टार फ्रूट था। सच बताऊं, मैंने जब से YouTube पर ये स्टार फ्रूट देखा तब से मेरा मन था खाने का, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलता। तब देखते ही मैंने ले लिया, पर ये नहीं पता था कि ये इतना खट्टा है। और खा मैं रही थी, पीछे रिएक्शन मेरी मौसी के निकल रहे थे, पर कुछ भी कहो था बहुत टेस्टी। इसके बाद फिर से हमने जो है परिक्रमा शुरू की। यहाँ आपको भजन करने का और नाचने का मौका बहुत मिलता है, यही तो आनंद है यहाँ पे राधा नाम का।
परिक्रमा खत्म होने वाली थी। हमें कम से कम 4.5 घंटे लगे बड़ी परिक्रमा पूरी करने में। परिक्रमा पूरी करके और गिरिराज जी को प्रणाम करके हम निकले राधा कुंड की ओर। वैसे तो जब छोटी परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड जो है रास्ते में आता है, लेकिन हमने तो बड़ी परिक्रमा की थी तो हमें राधा कुंड जाने के लिए ऑटो करना पड़ा। लेकिन ऑटो वाले ने यहाँ हमारे साथ धोखा किया। उसने ये सरोवर पर ही हमें छोड़ दिया और बोला यही राधा कुंड है। तब हमारी मुलाकात हुई गोविंद दादा से, जो हमारे पहले ही ऑटो में बैठे थे। उन्होंने बताया कि ये राधा कुंड नहीं है, लेकिन ऑटो वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। अब हमें तो आगे का रास्ता पता नहीं था। तब गोविंद दादा ने हमें आगे गाइड किया और हम उन्हीं के साथ पैदल राधा कुंड के लिए निकल गए और ना चाहते हुए भी हमारी छोटी परिक्रमा पूरी हो गई। और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा था। गोविंद दादा जो है कोलकाता से यहाँ आए हुए थे और राधा कुंड के पास ही रुके हुए थे, तो उन्होंने हमें यहाँ के बारे में सब कुछ बताया। ये है गोविंद दादा, जिनको वीडियो में आने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन इनसे बहुत सारी कल्चरल चीज़ें जानने को मिली। यहाँ पर आप चाहे किसी से पहली बार मिले हों, लेकिन एक राधा नाम की भक्ति का रिश्ता आपका उनके साथ हमेशा के लिए बन जाता है। तो ये आ गए हम राधा कुंड। इसी के पास जो है श्याम कुंड भी है। हमने राधा कुंड का पानी खुद को लगाया, फिर लड्डू को भी स्नान कराया और यहाँ पर जो है कुछ फोटो ली। यहाँ पर कुछ लोग कुंड में फूल से रंगोली बना रहे थे। इन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी। इसमें टाइम लगा था, लेकिन थी ये बहुत सुंदर। यहाँ पे जो है एक तरफ राधा कुंड है और दूसरी तरफ श्याम कुंड। देखिए राधा और श्याम कितने पास पास हैं। इसके पीछे की एक कथा है जो गोविंद दादा ने हमें सुनाई थी, लेकिन मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। और ये जो वीडियो है ये आरती की है दीपावली वाले दिन की। दीपावली वाले दिन यहाँ पे दीपदान हुआ था। देखिए दियों की रोशनी से सब कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सबने यहाँ पे आरती का जो है आनंद लिया रात को, और सबने यहाँ पे ही दिवाली बनाई। उसके बाद हम वापस से मथुरा पहुँचे बस में, क्योंकि शाम हो चुकी थी, ऑटो मिल नहीं रहा था। तो जैसे तैसे भीड़ में खड़े खड़े बस से पहुँचे, फिर गेस्ट हाउस से सामान लिया और हम चल पड़े वृंदावन की ओर फाइनली। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन पहुंचने के बाद फिर से वही हुआ। ट्रैफिक जाम की वजह से ऑटो वाले ने बहुत ज़्यादा दूर छोड़ दिया। पैरों में चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, फिर भी सामान घसीटते हुए चलना पड़ा। लेकिन जाना कहाँ है इसका भी कुछ अता पता नहीं था। और यहाँ देखिए मैंने बैग कैसे टांग रखा है, सब लोग मुझे ही देख रहे थे। एकदम पागल लग रही थी मैं। बहुत चलने के बाद जो है फिर फाइनली हमें एक भैया मिले जिनके पास रूम अवेलेबल का बोर्ड था। फिर मैंने उनसे वो बोर्ड लिया और अपना सामान उनको दे दिया साइकिल पर रखने के लिए। आगे चलकर उनको दूसरे लोग मिल गए तो साइकिल मैं खुद ही होटल तक लेकर पहुंची। और ये सच में बहुत फनी था, मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला। हम गेस्ट हाउस पहुंचे ही थे कि वहाँ के ओनर ने हमें होटल की बजाय अपने घर पे जो रूम बना रखे थे गेस्ट के लिए वो दे दिया। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और फिर उन्होंने हमें अपने घर पे छोड़ा। इनके गेस्ट हाउस का नाम राधे राधे गेस्ट हाउस है। इनका किराया 700 से 1000 तक रहता है एक रूम का। ये है हमारा रूम जो बहुत ही अच्छा था और अगले 3 दिन हम यहीं रहने वाले थे। पूरे दिन इतना चलने के बाद खाना खाकर मैं तो सो गई। आगे वृंदावन की यात्रा करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे के व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, शुभ रात्रि।